कहानी की शुरुआत में हम एक स्मार्ट हाई स्कूल लड़की को देखते हैं जिसका नाम आओ होता है। वो हमेशा अपनी पढ़ाई में डूबी रहती है। उसके आसपास एक इंटेंस पढ़ाकू किस्म का माहौल रहता है। उसकी दुनिया बस किताबें और एग्जाम्स के आसपास घूमती हैं। यह लड़की पूरी तरह से मर्दों से नफरत करती है। उसका मानना है कि पूरी दुनिया के शुरू होने के बाद से मर्दों के दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही चीज रहता है। हाँ, वही चीज जो तुम सोच रहे हो, और वो है प्लॉट डेवलप करना। उस लड़की को लगता है कि हमारे स्टूपिड मंकी ब्रेन का काम बस यही सोचना होता है। वैसे गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि उसकी नफरत उसके पापा के काम की वजह से है, और दिन पर दिन वो नफरत बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके पापा जापान के फेमस राइटर हैं जो हैवी प्लॉट और थोड़े से उस टाइप के नॉवेल्स लिखते हैं। उनके किए हुए काम उस लड़की को हमेशा याद आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सोचती है कि सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, और ये चीजें उसकी नफरत को और गहरा करती जाती हैं। नफरत करने के अलावा उसका एक गोल भी है, जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके और अपनी जिंदगी को अपने पापा और सभी मर्दों से दूर कर सके। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है जब वो ताकुमी से मिलती है। ताकुमी उसके क्लास का पॉपुलर लड़का है, और वो हमेशा किसी न किसी वजह से आओ के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आओ उसे बिल्कुल सीधा जवाब दे देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आओ को ऐसा लगता है कि ताकुमी का असली मकसद बस यही है कि वो उसके प्यार में पड़ जाए, ताकि वो अपने फिजिकल नीड्स को पूरा कर पाए। इस बीच ताकुमी के दोस्त काफी हंस रहे होते हैं, और वो एक और बार आओ को अप्रोच करने की उसकी नाकाम कोशिश का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और आओ पढ़ाई पर फोकस करने का डिसीजन लेकर बाहर जा रही होती है। ताकुमी उसे देखकर सोचता है कि शायद सच में वो उससे नफरत करती है, लेकिन तब उसके क्लासमेट्स उसे समझाते हैं कि आओ किसी से नहीं मिलती, उसका नेचर ही ऐसा है, वो खुद में खोई रहती है। और जब आओ घर वापस आती है तो उसके आते से ही उसके पापा उससे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं और ताने देने लगते हैं, और ऐसा तब तक चलता है जब तक आओ उनका फेवरेट डिजर्ट बना के उन्हें नहीं दे देती। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचकर उसकी नफरत मर्दों के प्रति और बढ़ जाती है, और वो अपने पापा से कहती है कि उसे जिंदगी में कभी भी मर्दों के साथ नहीं रहना है। ऐसा सुनते ही उसके पापा इस बात को गलत वे में ले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद आओ को लड़कियों में इंटरेस्ट है, और वो इस बारे में सोचते हुए अपने आप में ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और फिर अपनी बेटी की मदद करने के लिए वो अपना प्लान चालू करते हैं। फिर अगले दिन आओ समझ जाती है कि वो अपनी पढ़ाई को और डिस्टर्ब नहीं होने दे सकती, इसलिए वो हिम्मत करती है और सोचती है वो ताकुमी को जाके सीधा कह देगी कि वो उससे नफरत करती है। उसी दिन जिम क्लास के दौरान जब उनके स्पोर्ट टीचर आओ को बताते हैं कि ताकुमी के पैरों में मोच आ गया है, तो तुम उसे नर्स ऑफिस में देखने क्यों नहीं जाती। आओ अपने टीचर की बात मानती है और सोचती है कि ये तो परफेक्ट मौका है जहाँ पर वो ताकुमी का दिल तोड़ सकती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो उसका छोटा तीर भी काट देगी। और फिर जब आओ नर्स ऑफिस में जाती है तो वो ताकुमी को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने में ही ब्लश कर रहा होता है, और उसे देखकर वो अपनी नजरें फेर लेता है, जिसकी वजह से आओ को जो कहना था वो नहीं कह पाती है। लेकिन वो फिर से सोचती है कि सभी मर्द गंदे और नफरत करने के लायक होते हैं, और अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाली होती है, अचानक से वो अपने पापा को विंडो के पास देख लेती है, और वो नहीं चाहती थी कि ताकुमी उसके पापा को यहाँ देखे, इसीलिए वो उसका चेहरा कवर कर देती है। लेकिन चेहरा कवर करने का तरीका काफी कैजुअल होता है, और इसकी वजह से वो खुद ही पैनिक करने लगती है, क्योंकि अपने पापा को छुपाने की वजह से वो ताकुमी को एक अच्छा सा व्यू दे देती है। उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, और दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही आओ अपने प्लान को फिर से एग्जीक्यूट करने की हिम्मत लाती है, उसके पापा ऑपरेशन मेलन शुरू कर देते हैं, और वो अचानक से आओ के मेलन ताकुमी के सामने खोल देते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ताकुमी उसे अच्छे से ढक देता है, जो कि आओ को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसे लगता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ताकुमी तो उसके ऊपर चढ़ बैठेगा।
खैर इतना कुछ होने के बाद ताकुमी उसे तुरंत ही प्रपोज कर देता है। इस मोमेंट में आओ इतनी शॉक हो जाती है कि ताकुमी उस मंकी मोड में क्यों नहीं गिरा जैसा वो हर मर्द से एक्सपेक्ट करती है, और वो बिल्कुल नहीं समझ पाती है किस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें। वो बस इसी शौक में रह जाती है। फिर घर वापस जाते वक्त आओ को बेरली याद रहता है कि कन्फेशन के बाद क्या हुआ था, और उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसे उस समय कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए था, क्योंकि उसे अभी भी उसके असली इंटेंशंस के बारे में नहीं पता है। अगले दिन आओ पूरी तरह से ताकुमी से बात करने का प्लान बना रही होती है, और वो सोचती है कि वो उससे ऐसा बिहेव करेगी और अपना लुक इतना बदल लेगी कि ताकुमी का अट्रैक्शन खत्म हो जाए। लेकिन जब वो क्लास में पहुंचती है तब वो सरप्राइज हो जाती है। वो देखती है कि सब लोग उसके नए लुक को पसंद कर रहे हैं, और ताकुमी भी आओ के इस नए लुक को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहा है। जब आओ को ये समझ आता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है तो वो डिसाइड करती है कि अब की बार वो कुछ और खतरनाक करेगी, और इस बार वो अपने आप को इतना अगली दिखाने का प्लान बनाती है जैसे नारुतो में साकुरा को दिखाया गया है। लेकिन फिर ताकुमी अचानक से आता है और उसे छत पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब ताकुमी इन सब ड्रामा से थक चुका होता है तो वो उसे कुछ समझा रहा होता है, तो आओ सोचती है कि यही परफेक्ट मौका है उसके छोटे तीर को देखने का और ये जानने के लिए कि वो कितना बड़ा है। इसीलिए वो धीरे धीरे उसके पास आती है और क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही करीब आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके छोटे तीर को पकड़ना चाहती है तो ताकुमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब आओ ताकुमी के हाथ को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसका छोटा तीर उतना भी छोटा नहीं है जितना वो सोच रही थी, और वो गलती से कह देती है कि वो ताकुमी को डेट नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके अंदर इतना स्पेस नहीं है। ये लड़की क्या करना चाह रही है भाई। लेकिन ताकुमी उसकी बातों को बिल्कुल गलत वे में ले जाता है और कहता है कि तुम तब तक ऐसा नहीं कह सकती जब तक तुमने ट्राई ना किया हो, जिसे आओ कुछ और ही समझती है, और वो अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है और अब उसका दिमाग पूरी तरीके से गलत पटरी पर जाने लगता है। तो आओ कहती है कि वो इस बारे में सोचकर जवाब देगी। घर वापस आकर आओ के पापा डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी के रिलेशनशिप में उसकी मदद करेंगे, और वो उसे एक डेटिंग बुक दे देते हैं जिसे आओ तुरंत फाड़ के फेंक देती है। अगले दिन आओ अभी भी पिछले दिनों की बात को लेकर काफी कंफ्यूज्ड होती है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पढ़ाई करना शुरू करती है। लेकिन फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में जो किताब है वो उसके पापा ने सबसे ज्यादा तगड़े नोवेल से बदल दिया है। इस बीच ताकुमी अपने इंग्लिश बुक के साथ आओ के पास आता है, लेकिन आओ तो अपने ही इमेजिनेशन में डूबी होती है और घबराकर वो अपनी किताब उसकी तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के किताबों की हेरा फेरी हो जाती है। ताकुमी सोचता है कि शायद उसने आओ को दुखी कर दिया है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है, जबकि आओ तो अपने ही किसी फालतू के ख्याल में खोई हुई थी। उस दिन के बाद आओ को ये रियलाइज होता है कि वो अपने पापा की वो तगड़ी सी नोवेल की किताब की बजाय ताकुमी की बुक लेकर आई है, और वो जल्दी से ताकुमी को ढूंढने के लिए भागती है और वो उसे उसके जाने से पहले मिल जाता है। और फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर आओ को लगता है कि ताकुमी ने उसके पापा की वो बुक देख ली है, तो वो सोचती है कि अब ताकुमी उससे उस टाइप की बातें करना चाहता होगा, और ऑकवर्डनेस के कारण वो उससे कह देती है कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी पब्लिक में हैं, तो लोग उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ताकुमी जो पढ़ाई को लेके ऑब्वियस होता है, तो वो सोचता है कि शायद ये पढ़ाई की बात कर रही है, और उससे कहता है कि उसके हिसाब से पब्लिक में ये सब करना कुछ गलत तो नहीं है। ऐसी बातें सुन के आओ बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो तुरंत उससे बुक एक्सचेंज करने को कहती है, लेकिन ताकुमी मजाक करते हुए उसे मना कर देता है और कहता है कि वो किताब तुम्हारी थी ना, इसका मतलब वो भी तुम्हारी तरह क्यूट होगा, और ऐसा बोलकर वो उसे टीज करने लगता है। ये सब होने के बाद ताकुमी उसे बुक वापस कर देता है और कहता है कि वो बाद में इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, और तब आओ को ये समझ आता है कि ताकुमी ने उसके पापा की बुक कभी खोला ही नहीं, जिससे वो अपने ऊपर काफी एम्बेरस होने लगती है। और बाद में जब आओ घर पर होती है तो वो आने वाले स्कूल ट्रिप के बारे में सोचकर घबरा जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर थी कि अगर वो ट्रिप पर गई
तो ताकुमी के साथ कुछ न कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होगा, लेकिन उसके पापा उसे जाने के लिए फोर्स करते हैं और सोचते हैं कि इसी बहाने शायद उनकी लिखी हुई नॉवेल्स का कोई सीन रिक्रिएट हो जाए। फिर स्कूल ट्रिप के दिन आओ काफी नर्वस होती है क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थी कि उसके क्लासमेट्स उसे एडल्ट चीजें करने के लिए कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो ताकुमी से टकराती है उसके दिमाग से कंट्रोल छूट जाता है और पैनिक करने की वजह से वो अपने आप को दूर कर लेती है क्योंकि ताकुमी को देखते ही उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है और वो शर्माने लगती है। दूसरी तरफ ताकुमी आओ के शर्माने को बहुत क्यूट समझता है, लेकिन जैसे ही उनके बारे में सबको पता चलता है तो आओ के क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे और ताकुमी के बीच में क्या चल रहा है, और उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है और घबराहट की वजह से वो किसी गलत रूम में चली जाती है। बस तभी ताकुमी और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जिस वजह से आओ बहुत पैनिक करने लगती है और वो क्लोजेट में जाके छुप जाती है। लेकिन जब ताकुमी के दोस्त ड्रिंक करने के लिए बाहर जाते हैं तो ताकुमी उन्हें मना कर देता है और वो रूम में अकेला रह जाता है। और जब वो क्लोजेट खोलता है तो वो आओ को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है। और ताकुमी के देखने के बाद आओ क्लोजेट से बाहर निकल रही होती है, लेकिन घबराहट की वजह से वो ताकुमी के ऊपर गिर जाती है। लेकिन उसी समय बाकी लोग भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं। शर्माते हुए आओ उन सबसे कहती है कि हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। और रात के समय सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ मिलके प्लान बनाती हैं जिसमें आओ और ताकुमी को एक साथ डाल दिया जाता है ताकि उन्हें कुछ अकेला वक्त मिल सके और उनकी जो डिजायर है वो उसे पूरा कर सके। लेकिन जब वो दोनों चल रहे होते हैं तो आओ को अचानक से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, और जब वो अपना काम करने जा रही होती है तभी वो एक सीरियस और अनजाना हाथ का टच महसूस करती है और डर के कारण वो वहाँ से भागकर ताकुमी के पास आ जाती है। लेकिन जब ताकुमी बहादुरी से इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो उसे पता चलता है ये बस ग्लव्स है, लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि आओ का स्कर्ट उठा हुआ है और वो इस बात को बताने के लिए उसे कुछ इशारे करता है, लेकिन आओ उसके इस इशारे को नहीं समझ पाती है और उसे लगता है कि ये पक्का से कोई परवी हरकत करना चाहता है और वो उसके पीछे हिंट दे रहा है। इसका मतलब वो मेरे बैग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। लेकिन ताकुमी उसे रोक लेता है और अपना जैकेट उसे देने लगता है, लेकिन आओ इसे भी गलत समझ लेती है और सोचती है कि ताकुमी उसे कपड़े उतारने को कह रहा है, जिसकी वजह से वो फिर से वहाँ से भाग जाती है और इस दौरान उसके पैर में मोच आ जाता है। तब ताकुमी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यार से उठाता है और सिंसियरली उससे बताता है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन आओ सोचती है कि ये पक्का से मेरे साथ कुछ रोमांटिक चीजें करने का सोच रहा होगा कि शायद अब ये मुझे किस करेगा, लेकिन ताकुमी उसे अपने जैकेट से ढक देता है और ऑकवर्ड फील करते हुए उसे बताता है कि इतने समय से उसका स्कर्ट ऊपर था, जिससे आओ बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। कुछ समय बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और तब हम आओ के बचपन को देखते हैं, जहां पर उसके क्लासमेट हर दिन उसकी बेइज्जती करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन बस एक ही लड़का होता है जो उसकी हिफाजत करता है। फिर वापस प्रेजेंट में आओ एक नाइटमेयर से उठ जाती है। बस तभी उसके पापा आते हैं और उसे एक लेटर देकर चले जाते हैं। जब आओ उस लेटर को खोलती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें ताकुमी का फोटो होता है, जिसमें एक लड़की उसके पास चिपकी होती है। और फिर उसके पापा आग में घी डालने का काम करते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि इस फोटो में जो लड़की है उसी ने तो मुझे ये लेटर दिया था, जिसकी वजह से आओ गुस्सा तो नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों वो जेलस फील करने लगती है। और फिर स्कूल में आओ सोचती है कि अपने प्यारे ताकुमी को किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करना पड़ेगा। यही बात सोचकर वो गुस्सा भी होने लगती है। तभी जब वो चलते हुए आगे जाती है तो कुछ लड़कियां ताकुमी की तारीफ कर रही होती हैं कि आओ का एक हैंडसम और एथलेटिक बॉयफ्रेंड है,
जिसे वो तुरंत ही डिनाई कर देती है। लेकिन चीजें तब खराब होती हैं जब ताकुमी के फ्रेंड्स आते हैं और उसे टीज करने लगते हैं कि वो कितना हैंडसम है, वो चाहे तो एक साथ बहुत सारी लड़कियों को डेट कर सकता है। ऐसा सुनते ही आओ की जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत कोल्ड आवाज में ताकुमी से कह देती है कि मुझसे कभी बात मत करना, और गुस्सा होते हुए ये प्रॉमिस करती है कि अब वो अपनी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करेगी, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसी दिन आओ अपने गुस्से को कम करने के लिए केक खाती है, लेकिन जब वो ताकुमी के फोटो के बारे में सोच रही होती है कि उसे उस फोटो को फाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन तभी वो फोटो वाली लड़की आती है जिसका नाम मियाबी है। और मजे की बात तो ये है कि वो आओ की पुरानी क्लासमेट भी है, जो ये बताती है कि वो ताकुमी के साथ ग्रुप डेट पर थी। लेकिन यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है जब मियाबी उससे बताती है कि ग्रुप डेट के दौरान उसने ताकुमी को कन्फेस किया था, लेकिन ताकुमी ने उसे ये बताते हुए मना कर दिया था कि वो आओ को पसंद करता है, और मियाबी को उसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। और उस दिन के बाद से वो डिसाइड कर चुकी है कि वो ताकुमी को अपना बनाना चाहती है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो आओ से पूछती है कि क्या मैं ताकुमी को ले सकती हूँ। और फिर वो ये भी कन्फेस करती है कि वो आओ जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करती है, जो अच्छे लड़के के साथ होने के बावजूद भी उनकी वैल्यू ना करे। लेकिन जैसे ही ये सब टेंशन अपने पीक पर पहुंचता है, तभी आओ को अचानक से ताकुमी का फोन कॉल आता है, और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसे ग्रुप डेट पर जाने के लिए फोर्स किया गया था, और वो उससे माफी मांगता है। लेकिन आओ तो ऐसा रिस्पॉन्ड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑफिशियली तो डेट नहीं कर रहे हैं ना। और यह भी कहती है कि शायद वो बस उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। उसकी ऐसी बातें सुन के ताकुमी को बहुत बुरा लगता है और उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, तो वो आओ से कहता है कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगा, और ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इस समय दोनों के दिल टूट जाते हैं। हालांकि जो फोटो ताकुमी और मियाबी की थी वो एक्चुअली फोटोशॉप्ड थी, मतलब उसे किसी ने एडिट किया था। अगले दिन ताकुमी अपने कहे हुए बातों को दिल पे ले लेता है और आओ को इग्नोर करने लगता है, और सिचुएशन और भी खराब तब हो जाती है जब आओ देखती है कि मियाबी इस मौके पर ताकुमी से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। फिर इस बारे में आओ अपने डैड से पूछती है कि आखिर लड़कों का इंटरेस्ट लड़कियों से क्यों खत्म हो जाता है। तब उसके पापा बताते हैं जब लड़कियां उनके फीलिंग्स पर शक करती हैं तब उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, या फिर अगर कोई क्यूट सी लड़की मिल गई हो जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो तब भी ऐसा हो सकता है। ये सुन के आओ तुरंत ही पैनिक हो जाती है। कुछ वक्त बाद आओ और उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेला घूमने जाएंगे, लेकिन वहाँ उन्हें ताकुमी और मियाबी मिल जाते हैं, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो डेट पर आए हैं। और आओ को ये बात जेलस फील कराने के लिए काफी नहीं था कि मियाबी अपने डेट के दौरान एक अजीब सा डेटिंग मैनुअल फॉलो करती है, जिसके राइटर एक्चुअली में आओ के डैड थे। इसके बाद ताकुमी और मियाबी एक हॉन्टेड हाउस में आते हैं, लेकिन कम रोशनी और अजीब आवाज की वजह से उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि सामने वाला कौन है। और जब वो हॉन्टेड हॉल में चल रहे थे तो डर को कम करने के लिए वो दोनों अपने लव इंटरेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। हर कोई एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है, लेकिन फिर जब लाइट आती है तो वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, और आओ को गलतफहमी हो जाता है कि ताकुमी मियाबी के बारे में बात कर रहा था, और ताकुमी को लगता है कि आओ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई है और वो उसी की बात कर रही थी, जिस वजह से दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। इतना कि वहाँ पर बैठा हुआ मॉन्स्टर भी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उस दिन के बाद मियाबी ताकुमी को मैनिपुलेट करने का मौका नहीं छोड़ती है और फालतू की बातें करने लगती है कि आओ उस टाइप की लड़की है जिसके पास बहुत सारे लड़के होते हैं और वो एक लड़के से दूसरे लड़के के पास जाती रहती है। फिर अचानक मियाबी अपने प्यार का इजहार करती है और ताकुमी को हक कर लेती है, जबकि ये सब आओ दूर से देख रही होती है। और जैसा कि आओ को ये सब फालतू का ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताकुमी की वजह से उनको स्टॉक कर रही थी। लेकिन उन्हें एक होटल में जाते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होती है। फिर उसी रात जब आओ बाथ टब में बैठी होती है
तो वो रिलैक्स करने के बजाय ताकुमी और मियाबी के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो लोग होटल में जाके क्या कर रहे होंगे, और उनके बारे में बुरा सोचकर आओ वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी ताकुमी किसी जादूगर की तरह वहाँ पर आ जाता है, और जब आओ को होश आता है तो वो उसे वहाँ पर देखकर हैरान होती है और उससे कहती है कि तुम तो मियाबी के साथ थे ना। लेकिन उससे पहले ताकुमी कुछ बोलता, अचानक से आओ के पापा वहाँ आ जाते हैं और आओ को बताते हैं कि ताकुमी उससे मिलने आया था और वही तुम्हें रोमांटिक हीरो की तरह उठाकर यहाँ पर ले आया है। लेकिन आओ का गुस्सा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो तुरंत ताकुमी पे इल्जाम लगाती है कि ये तो एक नंबर का इडियट है, और उससे कह देती है कि वो मियाबी के साथ होटल वापस चला जाए। लेकिन ताकुमी अपने आप को शांत रखते हुए उसे समझाता है कि उन्होंने होटल में थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन उन्हें स्टूडेंट होने की वजह से वहाँ से निकाल दिया। और जब वो बाहर इंतजार कर रहे थे तो ताकुमी मियाबी से आओ के बारे में बात करने लगा, जिसकी वजह से मियाबी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। लेकिन आओ अभी भी उसकी बात नहीं मानती है, तो ताकुमी उससे बताता है कि उसने अभी तक किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया है, और शर्म की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब सुन के आओ हैरान हो जाती है। अगले दिन स्कूल में बाहर तो आधी चल रही होती है, लेकिन आओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कल की बात सोचकर खुशी से उछल रही होती है कि वो ताकुमी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उसके पास उसके पापा का नॉलेज है। उस दिन बाद में ताकुमी और आयो इंग्लिश पढ़ने के लिए कैफे जाते हैं, लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब ताकुमी आओ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो बहुत कुछ बातें इंग्लिश में बोलता है, जिससे आओ का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जबकि ताकुमी को बिल्कुल नहीं पता होता कि आखिर वो क्या कह रहा है। और ये तब पता चलता है कि वो जो इंग्लिश की बुक यूज कर रहा है वो असल में आओ के पापा के कलेक्शन का फ्लर्टिंग के मामले में सबसे बेहतरीन किताब होता है। फिर रात को घर लौटते वक्त बातें अचानक से डिजायर पर पहुंच जाती हैं, और आओ को लगता है कि अब वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी ताकुमी कैजुअली तरीके से कह देता है कि एडल्ट चीजें तो तुम्हारे लिए पुरानी बात हो गई होंगी। तो आओ घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ताकुमी की तरह इनएक्सपीरियंस्ड है, और उसके कुछ कहने से पहले वो शर्माने के साथ रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर जब मियाबी कैफे में अपनी कॉफी पी रही होती है, तब आओ अचानक दौड़ते हुए अंदर आती है। उसे इस कंडीशन में देखते हुए मियाबी सोचती है कि आओ उसे ताकुमी से रिजेक्ट होने पे हंसने के लिए आई है, लेकिन उसके बजाय आओ मियाबी को गले लगाती है और कहती है कि वो ताकुमी जैसे लड़कों से डर रही है। ये सुन के मियाबी शॉक हो जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। फिर अगले दिन आओ बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है कि ताकुमी ने उसका सबसे बड़ा राज जान लिया है। इस दौरान उसके डैड एक वाटरफॉल के नीचे ध्यान लगाकर अपने नेक्स्ट नोवेल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ याबे आ जाता है, जो कि आओ के डैड का एडिटर होने के साथ साथ बहुत ही करीबी दोस्त भी है, और वो आओ के पापा के नए नोवेल को देखने के लिए इतना बेचैन हो रहा था कि उसे आए बिना रहा नहीं गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अभी तक उन्होंने उस पर काम भी नहीं चालू किया है, तो वो आओ और उसके पापा को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे माल होते हैं। फेस्टिवल पर आओ अचानक से मियाबी से मिलती है और उसको वहाँ काम करते हुए देखकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन मियाबी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए उससे कहती है कि उसे ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। तभी ताकुमी आता है और बताता है कि वो मियाबी के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। इस बात को सुन के आओ बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, क्योंकि वहाँ पर ताकुमी मियाबी को बुलाने के लिए उसका फर्स्ट नेम यूज कर रहा था, और आज तक ताकुमी ने कभी भी आओ को उसके फर्स्ट नाम से नहीं बुलाया है। तभी वहाँ पर याबे आ जाता है, और जब मियाबी याबे को देखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्पार्क आ जाता है, क्योंकि उसे वो काफी हैंडसम लगता है। लेकिन जब याबे आओ को कैजुअली उसके नाम से बुलाता है और अपने आप को आओ के पापा का पार्टनर बताता है, तब ताकुमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो याबे को धमकी देता है कि अगर वो आओ के साथ ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करेगा ना। लेकिन उसकी बात सुनकर याबे तो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि वो और आओ एक जबरदस्त रिलेशनशिप बनाएंगे, जिससे ताकुमी और ज्यादा गुस्सा और जेलस हो जाता है।
लेकिन चीजें और ज्यादा गर्म होने से पहले मियाबी आके ताकमी को वापस काम पर ले जाती है और जब याबे उन्हें जाते हुए देखता है तो वो आओ से कहता है कि वो दोनों काफी अच्छे कपल लगते हैं। ये बात सुनते ही आओ पूरी तरीके से टूट जाती है। बाद में जब ताकमी अपने वर्कशॉप पर होता है तो उसके और याबे के हुए बीच बहस को वो भुला नहीं पा रहा था। इस बीच आओ इतनी ज्यादा ताकमी और मियाबी के कपल के बारे में सोच रही होती है कि वो याबे को खो देती है और उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। लेकिन पैनिक तो तब शुरू होती है जब वो ताकमी से टकरा जाती है। उस समय वो अपने ब्रेक पर था और उसे देखकर टाइम वेस्ट ना करते हुए ताकमी उससे तुरंत पूछता है कि वो और याबे कितने क्लोज हैं। लेकिन तब तक याबे वापस आ जाता है और आओ से कहता है अब हमें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने आओ के पापा की बुक के लिए काफी ज्यादा मटेरियल खरीद लिया है। लेकिन ताकमी अचानक से हिम्मत दिखाते हुए आओ को पहले नाम से बुलाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे कि आओ काफी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर वो बिना सोचे समझे आओ को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पास के ही पार्क में ताकमी फाइनली शांत होता है और आओ से कन्फेस करता है कि वो उसकी ऐसी फालतू की हरकतों को अब और नहीं सह सकता और अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ आओ से कहता है कि वो अपने प्यार में उसे गिरफ्तार कर लेगा। फिर अगले दिन जब आओ अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रेड्स तो बहुत कम हो गए हैं और वो इसी शौक में बेहोश हो जाती है। फिर समर ब्रेक में जब आओ एक होटल में होती है तब वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए पूरे फोकस तरीके से पढ़ाई करने का सोचती है और जब वो पढ़ाई करने जा ही रही होती है तभी ताकमी वहाँ पर आ जाता है और ताकमी की टोन्ड बॉडी को देखकर वो बेहोश होने लगती है। फिर ताकमी आओ को उसके साथ बीच पर चलने के लिए उसे बुलाता है लेकिन वो उसे पढ़ाई का बहाना देकर मना कर देती है। पर तभी मियाबी वहाँ पर आ जाती है। मियाबी को देखकर आओ का मन अचानक से बदल जाता है और वो अपने डिसीजन को चेंज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे तो चल दूं लेकिन मेरे पास स्विम सूट नहीं है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेगी और उसका बीच पर जाने का कोई प्लान भी नहीं था। फिर आओ मियाबी के साथ स्विम सूट लेने के लिए आ जाती है लेकिन आओ का स्विम सूट के प्रति चॉइस देखकर मियाबी डिसअपॉइंटेड होती है और कहती है कि इस पर तो कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा और वो उसे रिवीलिंग स्विम सूट पहनने के लिए फोर्स करती है। थोड़ी देर बाद आओ अपना नया स्विम सूट ताकमी को दिखाती है जो देखकर ताकमी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, यहाँ तक कि वो जैपनीज बोलना भी भूल जाता है। उसके बाद दोनों बीच पर जाते हैं लेकिन जब वो ओशन का मजा ले रहे होते हैं तभी आओ बोल्ड होकर ताकमी से पूछती है कि उसने मियाबी को उस दिन उसके पहले नाम से क्यों बुलाया था। तब ताकमी बताता है कि वहाँ पर उसके लास्ट नेम के बहुत सारे लोग थे तो उनके बीच कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो मियामी को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा था। लेकिन आओ को ये जवाब भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वो कॉम्प्लीमेंट के लिए ताकमी से अपने स्विम सूट पर उसका ओपिनियन पूछती है तो ताकमी उससे बताता है कि आओ इतनी अच्छी लगती है कि वो नहीं चाहता कि कोई और लड़का उसे देखे और अगर उसे स्विम सूट पहनना ही है तो वो ऐसी जगह पहने जहाँ सिर्फ वो दोनों ही हों और वो प्रिफर करेगा कि वो कवर्ड स्विम सूट पहने। उसकी बातें सुन के आओ शर्माने लगती है और आओ को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो ऑकवर्ड होते हुए जो उसके दिमाग में पहली चीज आती है वो वही बोल देती है कि अभी तो वो दोनों अकेले ही हैं ना। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ लड़के उन्हें दूर से ही देख रहे थे। लेकिन आओ जब अपनी ही बात को समझती है तो वो तुरंत लाल हो जाती है और अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन ताकमी उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि अब वो रेडी है। ये सुनते ही आओ का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ताकमी आखिर उसके साथ कुछ करना चाहता है और वो दोनों एडल्ट वाली चीजें करेंगे। ये सब सोचकर आओ शर्माते हुए बोल देती है कि हाँ वो तैयार है। लेकिन ताकमी तो उसे धक्का देते हुए बीच पर ले जाने लगता है। तब आओ को समझ में आता है कि ताकमी तो बीच से निकलकर पढ़ाई करने का पूछ रहा था कि क्या तुम तैयार हो पढ़ने के लिए, जिससे कि आओ बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगती है और ताकमी के इस बेवकूफ़ी के साथ साथ उसे अपने डर्टी माइंड पर भी गुस्सा आने लगता है।
आओ को लगता है कि ये दुनिया उसके साथ मजाक कर रही है और वो बाकी के दिन गुस्से में बिताती है। इन सब के बीच वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो एक भी किताब नहीं खोल पाती, मतलब उसकी पढ़ाई रखी की रखी रह गई। और वो पूरी रात ताकुमी के बारे में सोचती रहती है कि उसने अब तक उसका फायदा क्यों नहीं उठाया, जबकि वो खुद को उसके हवाले कर चुकी है। आओ सोचती है कि अगर वो ताकुमी की जगह होती तो अब तक वो दोनों कई बार वो सब कर चुके होते, क्योंकि वो इतनी प्यासी है कि वो एक पूरी झील भी पी जाए। हाँ ये थोड़ा डार्क हो गया। लेकिन अचानक आओ के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है कि अब वो ताकुमी के अंदर छिपे हुए जानवर को जगाएगी और जब उसका मूड बन जाएगा तब वो उसे मना कर देगी। फिर अगले दिन आओ हर वो फूड आइटम इकट्ठा कर लेती है जो ताकुमी को पसंद है, लेकिन जब वो किसी और काम में बिजी होती है तो उसके पापा अचानक से किचन में आ जाते हैं और इन सभी इंग्रेडिएंट को देखकर वो समझ जाते हैं कि आओ कुछ तो बहुत खतरनाक प्लान कर रही है। तो एक अच्छे डैड की तरह वो डिसाइड करते हैं कि वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल के उसकी मदद करेंगे। फिर अगले दिन आओ ताकुमी को पिकनिक पर बुलाती है, पर ताकुमी अपने सॉकर मैच में हारने के बाद बहुत ज्यादा उदास होता है। तो बगल में बैठी हुई कुछ लड़कियां आओ को कहती हैं कि उसे ताकुमी को चीयर अप करना चाहिए जिससे उसका मूड ठीक हो जाए। ऐसा बोलकर वो सब वहाँ से चली जाती हैं और जब आओ ताकुमी के साथ अकेले होती है तब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है और ताकुमी को अपना बनाया हुआ लंच खाने को कहती है, जिससे कि उसका मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन खाना खाने के बाद ही ताकुमी अचानक से आओ के ऊपर आ जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन उसे अचानक से बहुत गर्मी लग रही है और उसकी बॉडी हीट हो रही है और बिना किसी हिचक के दोनों को देख के ऐसा लगता है कि वो एक खूबसूरत रोमांस की दुनिया में घुसने वाले हैं। लेकिन ताकुमी अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इन सब की वजह से आओ जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है उससे बीच में ही कह देती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ताकुमी तुमने फिर से वो सब क्यों नहीं किया। ताकुमी शर्मिंदा होकर मानता है कि वो भी ये सब करना चाहता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो प्यार से हो। ये बात आओ का दिल छू लेती है और वो समझती है कि ताकुमी उसकी कितनी फिक्र करता है। इसके बाद वो किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पा रही होती है, लेकिन वो तब भी गुस्से में ही होती है। तो वो हिम्मत दिखाते हुए उससे कह देती है कि आज के बाद वो कभी भी उसे नहीं बुलाएगी, क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। फिर रात को आओ अपने डिसीजन पर उदास होती है, पर वो अपने आप को समझाती है कि ये सब होना उसके लिए जरूरी था। फिर वो अपने पापा की खास डॉल को हक कर लेती है। दूसरी तरफ ताकुमी एक किताब में घुसा हुआ होता है और अपनी आओ के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन बनाता है। अगले दिन स्कूल में आओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि ताकुमी तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, जबकि पहले उसी ने उससे बात करने को मना किया था। ताकुमी का अचानक उससे अजनबी जैसा ट्रीट करना उसके लिए बहुत पेनफुल होता है, जैसे उसका दिल बुरी तरीके से कुचल दिया गया हो। वो अपने आप को संभालते हुए आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करती है और फिर घर आने के बाद आओ याबे के साथ पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन उसे बार बार ताकुमी की बातें ही याद आ रही होती हैं और वो एक मिनट भी अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। जब याबे देखता है कि आओ का ध्यान नहीं लग रहा है तो वो डिसाइड करता है कि आओ को थोड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए और वो उसे एम्बेरसिंग सा मेड आउटफिट पहनने को कहता है, जिसका सेंस सिर्फ एनिमे में ही बनता है। रियल लाइफ में ऐसा पनिशमेंट कौन देता है ब्रो? मैं सच बता रहा हूँ, इसके इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रहे मुझे। फिर रात को ताकुमी आओ के घर आता है, लेकिन उसे याबे मिलता है जो उसे धमकी देता है कि वो आओ को डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है। ताकुमी याबे को समझाते हुए कहता है कि वो बस आओ से एक बार मिलना चाहता है और अगर आओ उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। याबे उसकी डिटर्मिनेशन को देखकर ताकुमी को अंदर आने देता है और ताकुमी आओ के कमरे में आ जाता है और देखता है कि वो कुछ उदास सी लग रही है। तो उसे देखकर वो समझता है कि शायद वो उसके लिए एक बुरी याद बन चुका है। तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि आओ उसकी वजह से परेशान हो। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से आओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और ताकुमी को रोकने के लिए कह देती है कि ताकुमी जाना जरूरी है क्या। और फिर वो दोनों एक दूसरे को दिल से गले लगाते हैं, लेकिन फिर वहाँ का माहौल गर्म होने लगता है और आओ खुद पर से कंट्रोल खोने लगती है और ताकुमी भी उससे वो सब करने के लिए परमिशन मांगता है।
तो आओ शर्माते हुए हाँ कह देती है और ताकमी का हाथ पकड़कर उसे अपने मेलन की तरफ ले जाती है। देखो दोस्तों, कंसल्ट बहुत जरूरी होता है, तो याद रखना अगर तुम भी ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो प्लीज सामने वाले से कंसल्ट जरूर लेना, उससे एक बार पूछ लेना। अगर वो एग्री करेगी तभी ये सब कुछ करना, नहीं तो वहीं छोड़ देना। क्योंकि जैसे तुम्हारी फीलिंग्स है वैसे सामने वाले की भी फीलिंग्स मैटर करती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हैं और जब वो दोनों अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी होते हैं तभी आओ के पापा उनके इस मूवमेंट को बुरी तरीके से खराब कर देते हैं और इस पूरे सीन को क्रीपी तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी वजह से ताकमी, जो कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन आओ के पापा उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं समझता हूँ कि ये सब प्यार का ही हिस्सा है। ताकमी जो अब खुश होता है कि वो दोनों का रिलेशन अब पहले से ज्यादा क्लोज हो गया है और वो दोनों अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और ताकमी आओ से कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, जिसे सुन के आओ का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचती है कि शायद ताकमी उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा और वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। बट उसे बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जिससे कि वो साथ में स्टडी कर पाए, उसके लिए उससे पूछता है, जिसे सुनने के बाद आओ डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन वो डिटरमाइंड होकर अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का नया गोल बनाती है और सोचती है कि जब वो दोनों साथ में कॉलेज में होंगे तब वो अपने और ताकमी के साथ उन खास पलों को जिएगी। कुछ हफ्तों बाद उनकी क्लास अपने स्पोर्ट फेस्टिवल की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन आओ को उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है क्योंकि वो स्पोर्ट में अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो सुनती है कि ताकमी चीयर लीडर बनने वाला है तो वो तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और अपने दिमाग में सोचती है कि ताकमी मेल चीयर लीडर के आउटफिट में कितना क्यूट लगेगा। जब आओ स्कूल के बाद घर आती है तो वो कैजुअली अपने डैड से फेस्टिवल के बारे में बात करती है और जैसे ही उसके डैड को पता चलता है वो तुरंत ही हाँ कह देते हैं कि वो उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन आओ जो अपने डैड के ड्रामेटिक नेचर को अच्छे से जानती है वो तुरंत उन्हें वहाँ आने से मना कर देती है, क्योंकि उसके डैड उसे हमेशा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देते हैं और चाहे उसके डैड ये वादा भी करें कि इस बार वो अच्छा बिहेव करेंगे तो भी आओ को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और वो सीधा कह देती है कि वो नहीं चाहती कि उसके डैड वहाँ पर आएं, जिसकी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट होता है और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और फिर वो दोनों काफी बुरे मूड में अपना अपना काम करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। फिर आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और आओ को थोड़ा उदास महसूस होता है क्योंकि वो अपने पापा को क्राउड में कहीं नहीं देख पाती। उसे उस दिन की बातों पर बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो उसने अपने डैड को कहा था वो शायद गलत था। तभी ताकमी वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि आओ तो सैड फील कर रही है, तो फिर उसे आओ अपनी लड़ाई के बारे में बता देती है और ताकमी उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बातों से आओ का मूड अच्छा हो जाता है और वो छोटी सी स्माइल देती है। जैसे याओ वहाँ से जाने वाली होती है तभी अचानक से उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसी पल में वो दोनों अपनी गलतियों को समझकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसे पीछे छोड़ देंगे, यानी पुरानी बातों पर मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से आओ का मन हल्का हो जाता है और वो अपने रेस के लिए तैयार हो जाती है। अपने डैड का अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और ताइकी की प्रेजेंस से वो मोटिवेट होकर पूरी एनर्जी के साथ अपनी रेस में पार्टिसिपेट करती है और जीतने की पूरी कोशिश करती है। और जब उसके डैड को लगता है कि शायद वो हार सकती है तो वो बेकार की चीजों को बोलकर उसे शाउट आउट देने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद आओ का गुस्सा और तेज हो जाता है और वो सिर्फ उन्हें चुप कराने के लिए और तेज दौड़ती है और फाइनली रेस जीत जाती है। फिर नर्स ऑफिस में हम आओ के डैड को देखते हैं जो अपनी बेटी से मार खाने के बाद पट्टियां बंधवा कर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर ताकमी आता है और बिना किसी रुकावट के आओ के डैड ताकमी से पूछते हैं कि उन्होंने उस समय आओ के बॉडी के बारे में जो बोला था क्या वो उसे पसंद आया। ताकमी ये मान लेता है कि हाँ, आओ के मेलन बहुत बड़े हैं और वो उसे पसंद भी हैं। इसे सुन के
आओ तो शर्माने लगती है और वो खुशी से रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद आओ अपने यूजुअल ओवर थिंकिंग मोड में ताकुमी से कहती है कि शायद उन्हें अब साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन असल में आओ बस ये सोच रही होती है कि अगर वो साथ में पढ़ते रहेंगे तो वो एक दूसरे को फिजिकली एक्सप्लोर करने लगेंगे। फिर ताकुमी पूछता है कि क्या वो बस इस बात से घबराई हुई है कि वो दोनों अकेले हैं, तो आओ इसे मना कर देती है और अपनी कूल इमेज बनाने की कोशिश करती है। तो ताकुमी डिसाइड करता है कि वो कैजुअली आओ को अपने घर वीकेंड पर पढ़ाई करने के लिए बुलाएगा क्योंकि उस समय उसके घर में कोई भी नहीं होगा। ये सुनते ही आओ का दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है और वो पता नहीं क्या क्या सोचती है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए हाँ कर देती है। उस रात आओ एक्साइटमेंट और नर्वस के कारण ऑनलाइन से सिल्क अंडरवेयर ऑर्डर कर लेती है क्योंकि अगर ताइकी उसके साथ कुछ करना चाहे तो वो रेडी रहे। फिर अगले दिन आओ का स्पेशल पैकेज आ जाता है और उसके डैड हमेशा की तरह सोचते हैं कि आओ ने ताकुमी के लिए कुछ अजीब चीज खरीदा है। आओ थोड़ा शर्माने लगती है और उन्हें मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो। फिर आखिरकार वीकेंड आता है और आओ ताकुमी के घर पढ़ने के लिए जाती है। दोनों अपनी बुक्स में लग जाते हैं और जैसे तैसे कुछ घंटे गुजरते हैं तो आओ थोड़ा पैनिक करने लगती है कि ताकुमी ने अब तक कोई मूव क्यों नहीं लिया। फिर आओ डेस्परेशन में आकर अपनी ऐसी वैसी डिजायर बताने लगती हैं, पर ऐसा लग रहा था कि वो ताकुमी से नहीं बल्कि किसी दीवार से बात कर रही हो क्योंकि ताकुमी तो पढ़ाई में खोया हुआ था। लेकिन आओ इतनी आसानी से कैसे हार मानने वाली थी, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है और हिंट देने लगती है जो बिल्कुल ही जलेबी की तरह सीधी होती है। लेकिन अफसोस ताकुमी एक टिपिकल ऑब्वियस एनिमे कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। अचानक से ताकुमी बिल्कुल इनोसेंट इंटेंशन के साथ ये सजेस्ट करता है कि अगर वो दोनों अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ भी करने को कह सकते हैं। ऐसा सुनते ही आओ का दिमाग हर पॉसिबल चीजों से भर जाता है और वो एक्साइटेड होकर ताकुमी से पूछती है कि आखिर वो क्या करवाना चाहता है। तो ताकुमी उससे कहता है कि वो चाहता है कि आओ उसके लिए फिर से लंच बनाए। ऐसा सुनते ही आओ शॉक हो जाती है और समझती है कि अगर वो ताकुमी से कुछ करवाना चाहती है तो उसे उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और फिर आओ अचानक से सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट बन जाती है क्योंकि वो अपने एग्जाम में टॉप करने और फाइनली अपनी चाही हुई चीज को पाने का डिटर्मिनेशन रखती है। लेकिन फिर पढ़ाई करते हुए वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर लेती है कि वो बीमार हो जाती है और एग्जाम मिस कर देती है। इसका मतलब वो ताकुमी से कुछ करने के लिए भी नहीं कह सकती। फिर कुछ हफ्तों बाद आओ एक आइसक्रीम शॉप पर चिल्ला रही होती है जब वो सडनली मियाबी से मिलती है जो वहाँ पर काम कर रही होती है। मियाबी बिना किसी टाइम वेस्ट किए तुरंत उससे पूछती है कि तुमने ताकुमी के साथ कुछ मूव किया या नहीं। आओ दुखी होते हुए मना करती है कि मैंने कोशिश तो बहुत किया लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मियाबी उसे एडवाइस देती है उसे ताकुमी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले वो कुछ करे और उसे ताकुमी को किस कर लेना चाहिए। फिर घर जाते हुए आओ फिर से अपने यूजुअल ओवर थिंकिंग मोड में चली जाती है और डिसाइड करती है कि वो ताकुमी जैसे प्योर रहने की कोशिश करेगी क्योंकि इस समय ताकुमी इस टाइप की डिजायर में इंटरेस्टेड नहीं है और यूनिवर्सिटी में जाने तक वो वेट करने के लिए भी रेडी है। तो अगले दिन आओ अपनी पढ़ाई में फुल फोकस हो जाती है और ताकुमी देखकर सोचता है कि आओ वैसे वाइल्ड और फ्लटरी रहती है लेकिन आज उसका नेचर थोड़ा बदला बदला लग रहा है। तो ताकुमी आओ से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, और आओ पहले थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो फाइनली उसे अपने दिल की बात बता देती है और कह देती है कि वो डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने अब तक किस नहीं किया है। इस पर ताकुमी आओ से पूछता है कि क्या वो किस करने के लिए रेडी है। तो आओ थोड़ा कूल बनते हुए कहती है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ। लेकिन जब वो दोनों लिप्स लॉक करने वाले होते हैं ताकुमी अचानक से अपना डिसीजन बदल लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों रेडी नहीं हैं। लेकिन आओ अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती और खुद ही उसे किस कर लेती है जिससे कि आओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। उस रात आओ तो सिर्फ इसी ख्यालों में खोई हुई थी और अपने डैड के लिए ज्यादा खाना बना देती है क्योंकि वो अपने पहले किस के मेमोरी को बार बार सोच रही होती है। अगले दिन ताकुमी आओ के पास आता है जो एक टमाटर की तरह शर्मा रही होती है क्योंकि अभी तक कल वाला सीन उसके माइंड में घूमे जा रहा है। आओ बस सोचती है कि ताकुमी ने अपने इन प्यारे लिप्स से मुझे इतने अच्छे तरीके से कैसे किस किया और उसका दिमाग जेलसी से भर जाता है क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस करती है कि ताकुमी ने पहले और किसी लड़की को भी किस किया होगा
और वो गुस्से में वहाँ से तूफान की तरह चली जाती है, जबकि असल में ताकुमी ने किसिंग स्किल्स का सारा क्रेडिट अपने पिलो को दिया था क्योंकि वो उसी के साथ प्रैक्टिस करता था और आओ एक्चुअली में उसकी पहली किस थी। और जब ये एम्बैरेसिंग सी बात आओ को पता चलता है तो वो और ताकुमी लाइब्रेरी में फिर से मिलते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि कहीं किसी प्राइवेट जगह पर जाके बात करते हैं। वहाँ वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं और आओ शर्माते हुए कन्फेस करती है कि वो उसकी पहली किस थी, क्योंकि वो डर रही होती है कि उसकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से ताकुमी का इंटरेस्ट उसमें से खत्म ना हो जाए। लेकिन ताकुमी थोड़ा शर्माने लगता है और बताता है कि वो चाहता था कि वो जिससे प्यार करे उन दोनों की वो पहली किस हो। और फिर वो दोनों एक और बार किस करते हैं और आओ को रियलाइज होता है कि वो अब कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो हम इस वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और तुम्हें इस वीडियो का सबसे मस्ट पार्ट कौन सा लगा वो कमेंट जरूर करना, और मैं यहीं पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।